बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा आप लोगों को मालूम है कि चैप्टर नंबर 3 हमारा मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी ख़त्म हो गया है। तो आज से हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या बेटा? इंडेक्स नंबर। तो इसमें बेटा हमारे पास सबसे पहले दो मेथड हैं, मैं वो फार्मूले बताता हूँ, फिर हम इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेथड नंबर हमारे पास बेटा 1 है, जो उससे हम कहते हैं फिक्स्ड बेस मेथड। और जो दूसरे नंबर पे बेटा हमारे पास वो क्या है? चेन बेस मेथड। इंतहाई आसान चैप्टर है बेटा, और उम्मीद करता हूँ इस वीक में हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो अब बेटा फिक्स बेस मेथड को हम एक और नाम देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राइस रिलेटिव। इसी तरह से हमारे पास जो चेन बेस में, इसको हम लिंक रिलेटिव भी कहते हैं बेटा, लिंक रिलेटिव। अब बेटा देखें क्या कितने मेथड हमारे पास? दो मेथड है। एक हमारे पास फिक्स बेस मेथड, दूसरा कौन सा हमारे पास? चेन बेस मेथड। इसे हम बेटा हम यूँ भी लिख सकते हैं कि एब्रीवेशन में लिखें FBM। इसी तरह इसको क्या लिखेंगे? CBM। अब जो हमारे पास बेटा ये फिक्स बेस मेथड है, इसको हम लिखते हैं FBM। तो इसका हमारे पास बेटा फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है बेटा हमारे पास? कि PN डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय क्या? 100। तो इसी तरह से हमारे पास दूसरा फार्मूला है, वो कौन सा बेटा? मेथड CBM। इसका क्या है हमारे पास? PN डिवाइडेड बाय PN माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय क्या है? 100। अब यहाँ पे देखें बेटा, ये भी आपका मल्टीप्लाई क्या है? 100। ये भी आपका मल्टीप्लाई बाय क्या है? 100। तो अब यहाँ पे देखें बेटा क्या है? PN। अब ये भी आपका क्या है? PN। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये PN क्या होता है। अब PM कहते हैं बेटा हम करंट ईयर्स को। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे भी PN वही करंट ईयर हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या है? PN वही करंट ईयर। और यहाँ पे देखें P0 है लफज, और यहाँ पे अब क्या करेंगे हम? P0, इसका मतलब क्या होगा हमारे पास? बेस ईयर। अब यहाँ पे देखें ये तो सेम है यहाँ पे, लेकिन चेंज है। यहाँ पे क्या है? PN माइनस 1। इसको बेटा हम क्या कहते हैं? प्रीवियस ईयर्स, जो हमारा पिछला साल होगा। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले ये दो मेथड हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट इसके कुछ और फार्मूलाज हैं जिसके हम फिशर, मार्शल, पार्शी या और भी एक फार्मूला है वो हम करेंगे नेक्स्ट। लेकिन हम पहले इन दोनों मेथड को करेंगे, तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट। अब आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे। हम क्या करेंगे? फिक्स बेस मेथड के क्वेश्चन करते हैं, वो जो ऑथेंटिक क्वेश्चन होगा, जो हमारा पूरा टॉपिक को क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। अब हम कोशिश करते हैं क्वेश्चन में जो हमारे पास बेटा चीज़ें होती हैं वो सिर्फ दो ही होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें बेटा वो क्या होंगी? एक हमारे पास गिवन होगा बेटा ये, और एक हमारे पास क्या गिवन होगा? प्राइस। ये हम क्वेश्चन बना लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल कोड कर लेते हैं अपनी तरफ से बेटा। तो इस तरह से जो आपके पास बुक है बेटा स्टेटिस्टिक्स की, बिजनेस स्टेटिस्टिक्स की, जो हम अब्दुल्ला की यूज़ कर रहे हैं, तो इसके चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 11 तक तकरीबन सेम क्वेश्चन, और यही हमारे पास फिक्स बेस मेथड का है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये दो चीज़ें गिवन होंगी बेटा, तो इसमें हम तमाम जो जितने भी मेथड आते हैं वो सारे लगा लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम यहाँ से ईयर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कौन सा है? 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, इसी तरह से 2005, 2006, जितने तक भी बेटा आप लिख लें, आप लोगों की मर्ज़ी है। तो मैं यही आपके 6 तक लिखता हूँ। इसी तरह से हम इनकी प्राइस लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 5, यहाँ पे हम लिख देते हैं 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20 बेटा। इसी तरह से यहाँ पे फिर हम लिख देते हैं 12, और यहाँ पे 13, और यहाँ पे हमारा आ जाता है 11। ये हमारी क्या होगी? प्राइस। अब बेटा यही आपका क्वेश्चन होगा, और इसमें फिर आपने जो बेटा अब रिक्वायरमेंट होगी वो डिफरेंट किस्म की होती हैं। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आती है वो क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। और आपके क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है कि फाइंड आउट द फिक्स बेस मेथड, एग्जांपल कोड करते हो। और फिर मैं आपको क्वेश्चन भी देखें बेटा साथ साथ दिखाता हूँ। इसका जो क्वेश्चन नंबर इसका 3 है हमारे पास। देखें बेटा हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो ये देखें बेटा कि आपके पास ये फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1930 to 1938, ये आपके पास गिवन। अब रिक्वायरमेंट देखें बेटा कि आपके पास 1930 एज बेस ईयर, और इस मेथड को हम क्या कहते हैं? फिक्स बेस मेथड। अब ये देखें 1930 को हमने बेस बनाना है। फिर जो हमारे पास बी रिक्वायरमेंट वो क्या है? 1935 है। अब यहाँ पे हमारे पास 1935 है लफा, यहाँ पे हमारे पास क्या बेटा आप देखें 2000 है। तो यही देखें यहाँ पे फिर नीचे 1930, 1931, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ये हमारे क्या है? ईयर है। नीचे आपके देखें प्राइस है 15, 14, 19, 21, 24, 23,
2025 एंड 22-23। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हम रिक्वायरमेंट बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखें 1930 एस वैसे ये है मतलब 15 बनती है, तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से जो हमारे पास पहला साल है हमारे पास 2000, यहाँ पे फिर हम रिक्वायरमेंट लिखेंगे ए में कि 2000 इज बेस। अब बेटा इसकी जो कैलकुलेशन करनी होगी हमारी ये क्या बन जाएगी, ए रिक्वायरमेंट। अब जो कैलकुलेशन इसकी करनी होगी, देखें बेटा मैंने अभी आपको फार्मूला इसका बताया क्या कि पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट मल्टीप्लाई बाय क्या है आपका बेटा 100। अब देखें पी एन मैंने अभी आपको बताया बेटा कि पी एन आपका क्या होता है, करंट ईयर। अब पी एन आपका करंट ईयर कितना है 5। अब जो बेस है वो भी हमने लिखा है कि 2000। अब 2000 की जो बेस प्राइस होगी वो कितनी है, वही 5 है, और इसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 100। अब ये देखें 5 से कैंसिल हो जाए, यहाँ पे वही आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेम 100 ही आ जाएगा। तो इसी तरह से फिर देखें यहाँ पे अब जो करंट ईयर वो कितना आपका 10, जो बेस है आपकी वो कितनी है, वही 5 मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। अब इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 2 को 100 से मल्टीप्लाई करते हो, आंसर कितना आएगा बेटा आपके पास 200। इसलिए यहाँ पे देखें अब करंट कितना है, करंट ये मौजूदा साल आपका 2002 2001 था, और यहाँ पे 2000। अब जो करंट ईयर आपको वो कितना है आपका 2002, तो यहाँ पे हमारी जो करंट ईयर बनेगा पी एन बनेगा वो क्या बनेगा 15, और जो आपका बेस बनेगी वो कितनी बनेगी 5 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। अब 3 को हम 100 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर कितना बनता है हमारे पास बेटा 300। तो इसी तरह से बेटा यहाँ पे देखें 2003 है, तो फिर यहाँ पे अब करंट ये आपका 2003 है, उसकी जो प्राइस है वो कितनी है आपके पास 20, और जो बेस है वो ये आपकी 5 है। अब यहाँ पे फिर 100, अब इधर डिवाइड करते हैं 4, फिर 4 को 100 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा आपके पास 400। यहाँ पे देखें बेटा इसकी जो करंट ईयर है वो कितनी आपके पास प्राइस 12, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 12, और जो आपका बेस ईयर है वही बेटा वही 5, और मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100। अब हम यूँ कर लेते हैं 5 को इधर डिवाइड कर दें कितना हो जाएगा 20। अब 20 को हम क्या करेंगे बेटा 12 से मल्टीप्लाई, 20 मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं, तो ये आपके पास बेटा आंसर आता है 240। अब नेक्स्ट देखें बेटा आपका 2005 है, तो इसकी जो करंट ईयर की प्राइस है वो कितनी है आपके पास 13, और जो बेस है बेटा वही आपकी सेम 5 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना आएगा 100। अब फिर इधर डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 20 को हम क्या करेंगे बेटा 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके पास बनता है बेटा आंसर कितना 260। तो इसी तरह यहाँ पे बेस ईयर देख, अब करंट ईयर कितना आपके पास 11, इसकी जो प्राइस है वो 11 आ जाएगा, और जो बेस ईयर वो आपकी कितनी है 5 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100, और यहाँ पे बेटा अब आपका देखें कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर 20 हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो कितना होगा 2020। अब देखें नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखें वो कहता है कि आपने 1935 केस बेस लेनी है। अब यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, अब हम जो बेस बनाते हैं वो कितनी बनाते हैं 20 की बनाते हैं, जैसे हमारे पास ये 2003 है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं इसकी जो बी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि 2003 इज बेस ईयर। अब यहाँ पे देखें जो बेस होगी बेटा, अब देखें इसकी जो 2003 की प्राइस है वो कितनी आपकी 20। अब सबका जो हम डिवाइड करते जाएंगे वो कितना होगा 20। किस तरह से, सबसे पहले देखिए ये आपका प्राइस कितनी है, जो पी नॉट है पी एन है वो 5 है, जो बेस है बेटा वो कितनी हमारे पास ये 20। अब हम सबका 20 डिवाइड करें मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100, फिर यहाँ पे कितना होगा 10 डिवाइडेड बाय बेस कितनी हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 100। अब करंट ईयर कितना आपके पास 15, और बेस कितनी हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 100। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास जो 20 है, ये प्राइस भी वही मतलब पी एन भी वही और बेस ईयर भी वही, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। फिर इसी तरह से आप 12 करंट ईयर है, और जो बेस है आपकी वो कितनी है 20 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। फिर इसी तरह से 13 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 100। इसी तरह से 11 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे 100। अब फिर देखें बेटा मल्टीप्लाई आप इनको कर लें किस तरह से, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करें, फिर 20 पे डिवाइड, 10 को 100 से मल्टीप्लाई 20 पे डिवाइड, 15 को 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेंगे। तो जिस तरह ये आपके पास बेटा 2000 के मतलब जो बेस थी हमारी उसके आंसर, इसी तरह से यहाँ पे जो आपके आंसर आ जाएंगे वो आ जाएंगे आपके 2003 के। तो तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।